नमस्कार, मिशन न्यूज़ डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। आज हमारे खास मेहमान हैं विश्वनाथ सिंह जी, जो संविधान की विशेषताओं के बारे में इस देश की जनता को, नागरिकों को बताना चाहेंगे। और इनका जो निवास स्थान है नारायणपुर पुलिस चौकी के पास, औरैया, उत्तर प्रदेश। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। समाज सेवी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है मिशन न्यूज़ में। आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इस संविधान में क्या क्या अधिकार हैं जो आम जनता को दिए गए हैं। और सबसे पहला आपसे जो मेरा सवाल है, वर्तमान में देश में चल रही संविधान विरोधी भ्रांतियां, उस पर आपके क्या विचार हैं? इस पर हम थोड़ा समझना चाहेंगे। धन्यवाद। पहले मैं मिशन न्यूज चैनल डीसीके को धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हमें इतना महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और यह भारत के हर नागरिक को जानने का अधिकार है और यह भारत का संविधान अनुच्छेद आर्टिकल 19 देता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जिन भ्रांतियों को इस देश में पहुंचाया गया है, उससे पहले बाबा साहब ने सबसे पहले बोला था कि संविधान की आज मैं खामियां और अच्छाइयां बुराइयां नहीं गिनाने आया हूं। यदि भारत में संवैधानिक नैतिकता वाले लोग होंगे, यानी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसको अमल में लाने वाले लोग बुरे होंगे तो यह अंततः बुरा साबित होगा। यदि संविधान में कुछ खामियां भी होंगी और उसको अमल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे तो अंततः यह अच्छा ही साबित होगा। ये इसलिए बात कहते हैं कि भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों में नंबर 1 का है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है। भारत का संविधान हमें गर्भ से लेकर कब्र तक गरिमापूर्ण जीवन देता है। भारत के संविधान में हमें वह सारी समस्याओं का हल देता है, जो भी भारत की समस्याएं हैं, भारत जो भी नागरिक की समस्या, उस सभी समस्याओं का हल है भारत के संविधान। इसलिए मेरा एक उद्देश्य है, संविधान का पालन करो वरना कुर्सी खाली करो। यह बात इसलिए कह रहा हूं, भारत की उद्देश्यता से हमें उद्देश्यता ही बताती है कि संविधान कितना बेहतर है। सबसे पहले बोलता है हम भारत के लोग, यानी कि हम सबसे पहले भारत के लोग क्या है, पहले भारतीय हैं, नागरिक हैं। हमारी नागरिकता अनुच्छेद 5 में बोलता है कि हम पहले भारतीय हैं। कोई भी पद लेते हैं या कुछ लेते हैं, सबसे पहले उसकी नागरिकता देखी जाती है, तो वह पद है हमारा भारतीय। ना कोई इसमें कोई अपने आप को बोले कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, सबसे पहले वह भारतीय है। और इस देश का नाम भारत है क्योंकि सबसे पहले भारतीय हैं, तो इसका मतलब भारत की 2 चीजों की पहचान होती है भारत से। और अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा है 1 में, जो भारत अर्थात इंडिया, भारत एक ऐसा संघ, भारत जो राज्यों का संघ है, उसका नाम भारत अर्थात इंडिया हो। और इसके अलावा जो भी नाम लेते हैं, हिंदुस्तान लेते हैं, यह असंवैधानिक नाम है। इसलिए भारत के हर नागरिक से अपील करता हूं कि जो संविधान में नाम है उसी का नाम लिया जाए। हम अब स्वतंत्र हैं और ऐसे कानून बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अब हम ऐसे कानून बनाएंगे जो समाजवाद पर आधारित हों। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। और यह लोग सब भारत के हर धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत का हर नागरिक इसमें अपनी भूमिका निभाएगा। और भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी कि भारत इतनी अच्छी व्यवस्था लेके आया, भारत का संविधान, जिसमें लोकतंत्र के शासन में जनमत की सत्ता होती है, जनता की बुलंद आवाजों से सरकार बनती बिगड़ती है। यानी कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। यह अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाई गई सरकार को लोकतंत्र सरकार कहते हैं। भारत का संविधान बोलता है कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। सामाजिक न्याय में बोलता है कि सभी को समानता होनी चाहिए। आर्टिकल आप 15 को उठा के देख लें, आर्टिकल 14 को उठा के देख लें। 14 में क्या बोलता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता होगी।
आर्टिकल 15 में बोलता है कि धर्म, लिंग, जात और कई जो भेदभाव होते हैं उन सभी भेदभावों को खत्म किया जाता है। ना राज्य करेगी और ना भारत का कोई नागरिक करेगा। यह भारत का आर्टिकल 15 है। भारत के लोगों को ये इतना अच्छा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का सबसे पहले मौलिक अधिकार में दिया है समानता का अधिकार, भाग 3 में जाके, और मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 15 पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें सामाजिक अधिकार दे रहा है और इसके साथ हमें बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है। किसी के साथ छुआछूत, और सबको, भारत के सभी को बोल रहा है कि सभी की भागीदारी होनी चाहिए। आर्टिकल 16 में सभी को बोलता है कि ना इनके साथ में किसी की नौकरियों में भेदभाव होगा, और इसके साथ साथ बोल रहा है कि सभी को प्रतिभागीदारी मिलेगी। वैसे ही आर्टिकल 38 में जाएंगे, 38 में भी 15 में जाएंगे तो राज्य का काम है ऐसे कानून बनाए कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत की जितने भी संसाधन है उनका समान रूप से वितरण हो। जैसा कि कुछ लोग ज़्यादातर बात करते हैं कि मतदान, ये मतदान क्या होता है, इस पे थोड़ा समझना चाहेंगे। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने कि मताधिकार होता है इस देश में। मतदान का मतलब कोई नहीं है, मताधिकार है। यह भारत के संविधान में आपको सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है, मताधिकार, जिसको आप क्या करते हैं उसका सही उपयोग करना। संवैधानिक नैतिकता वाले जो संविधान के आर्टिकल को सही तरीके से अनुसरण कराएं, भारत के जन जन तक वो सारे, जैसे हमने अभी बोला कि आर्थिक समानता मिलनी चाहिए, सभी को संसाधन समान मिलने चाहिए। जब एक वोट है तो एक नोट क्यों नहीं? बिल्कुल। भारत का नागरिक का जो राष्ट्रपति का है, भारत का संविधान मिनिमम वेज नहीं, यानी कि भारत में अभी जो बनाई गई है वो मिनिमम वेज से अब दिया। भारत का संविधान को होता है कि लिविंग वेज होना चाहिए, सभी का भरण पोषण समान होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को या हर एक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार निःशुल्क होने चाहिए, जिससे उसका क्या, अगर बच्चे को अच्छा पोषण आहार मिलेगा तो स्वस्थ होगा, और जब स्वस्थ होगा तो राज्य के लिए बहुत आगे काम करेगा, राज्य को मजबूत करेगा। स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ व्यक्ति में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो देश विकसित होगा। देश आज हम देख रहे हैं कि भारत का संविधान जो है यह भारत की जनता के साथ है। जिस दिन भारत की जनता इस संविधान के साथ खड़ी हो जाएगी, दुनिया के, संसार के जितने भी देश हैं भारत की ओर देखेंगे कि भारत की हम नकल कर लें। भारत, जैसे आज अमेरिका की बात कर रहे हैं, वो आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत है। भारत कुछ ही पल लगेंगे, भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पर देश होगा, क्योंकि भारत में हर प्रकार के संसाधन है, भारत में हर प्रकार के खनिज संसाधन है, भारत की अच्छी जलवायु, भारत का जो क्षेत्रफल है बहुत दुनिया के सब देशों से सबसे बेस्ट है। भारत एक विभिन्न जातियों और धर्मों के साथ भारत एक एकता में प्रोहित है, इसलिए भारत दुनिया के सब देशों से सबसे अच्छा देश है। इसलिए भारत के संविधान को सही रूप से अनुसरण कराया जाए तो हर नागरिक इस देश में अपनी स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व का विकास कर सकेगा और देश को एक अच्छा भव्य बनाएगा। तो जिस तरह से संविधान भारत के लोगों के साथ है, लोग संविधान के साथ कैसे आप क्या कहना चाहते हैं, लोग कैसे संविधान के साथ हैं? हाँ, भारत के संविधान अभी 76वां शायद देश आजाद हुआ, तब से भारत के संविधान को घर घर तक नहीं पहुंचाया गया। भारत के लोगों को तक ये जानकारी नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार में क्या लिखा है, राज्य की ड्यूटियां क्या हैं। जैसे कि राज्य अनुच्छेद 12 क्या बोलता है कि मौलिक अधिकारों को कौन कौन कराएगा? भारत सरकार, संसद, राज्य की सरकार, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद और प्राधिकार, इनका ड्यूटी है कि भारत के मौलिक अधिकारों का सही रूप से अनुसरण कराएं। वैसे ही अनुच्छेद 36 में बोला गया है कि जो भी कानून बनेंगे, भारत का आर्टिकल 37 ही पर कानून बनना चाहिए। भारत का आर्टिकल बोलता है कि अनुच्छेद 37 के अनुसार भारत में 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, यानी 51 तक
इस पर ही कानून बनना चाहिए। सभी को समान रूप से जो है अधिकार संसाधन है उनका समान रूप से वितरण हो। जो पिछड़ गए हैं उनको जो है बराबरी पिलाए। बराबरी लाने के लिए उन्हें जो है विशेष रूप से टूल्स दिया गया जिनका नाम आरक्षण है। जी आरक्षण सामाजिक और आर्थिक रूप से था, ना कि जो अभी डब्ल्यूएस बनाया गया यह संवैधानिक है, कहीं भी जिक्र नहीं है भारत के संविधान में। जी लेकिन यह देश का सबसे बेस्ट संविधान है होते हुए भी हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि भारत के लोगों को, भारत की जनता को संविधान के बारे में जानकारी नहीं कराई गई। और हम लोगों का फर्ज है कि हम इसको घर घर में जाके पढ़ें और समझें और समझाएं। जी एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देश जब गरीब था तब लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती थी, आज लोग जो है स्कूल खोलने लगे हैं, बड़े बड़े स्कूल खुलने लगे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनको समान शिक्षा नहीं मिल पा रही। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और यह देश की ज्वलंत समस्या बढ़ती जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो हमारे स्कूल भारत ने बना दिए थे, जी और आज निजीकरण जो देश के लिए हो रहा है, यह एक देश में अमीर और गरीब की खाई खोद रहा है। जी यह देश की जो एकता है, अखंडता है, इसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है। हम भारत के लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि देश को अगर अखंड भारत बनाना है, भारत में बंधुता लाना है, एकता लाना है, तो भारत में राष्ट्रीयकरण को खत्म किया जाए और निजीकरण को खत्म किया जाए और राष्ट्रीयकरण का बढ़ावा मिलना चाहिए। हर क्षेत्रों में निजीकरण खत्म हो और राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि हर नागरिक को अपनी प्रतिभा का उभार करने को मिलेगा। और निजीकरण में क्या होता है कि मालिकों का मालिक, जैसे बाबा साहब ने बोला था कि हम गुलामों का गुलाम। आज भारत सरकार जो है, उनके मंत्रियों का ये काम है कि वह अपनी ड्यूटियों को ठीक ढंग से निर्वहन करें, ना कि भारत में इतने योग्य और पढ़े लिखे लोग हैं, वो उस संसाधन को, उस संस्था को आसानी से समझ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, उसमें प्रतिभा दिखा सकते हैं। किसी बनिया को या किसी उद्योगपति को यह ना अधिकार दिया जाए कि वह शिक्षा के संस्थान खोले, स्वास्थ्य के संसाधन खोले, और अगर वो खोलना ही चाहते हैं, उनके पास पैसा है, तो वो निःशुल्क हो। जी वो होना चाहिए तो निःशुल्क हो। अगर उनके अंदर देशभक्ति की भावना है तो देशभक्ति का उनका बहुत स्वागत है। लेकिन अगर व्यापारीकरण करना है तो देश के लिए आयत कर होगा, देश की अखंडता के लिए आयत कर होगा, देश के जो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए जी खंडित हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने जब संविधान हुआ था, उन्होंने बोला था कि अब हम ऐसे परिवेश में जा रहे हैं जो हम स्वतंत्र हो, तो आज हमारी बहुत अच्छी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जो हमारे जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो मंत्रि परिषद को और अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, किसी के दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। जो काम करना है वो मंत्रि परिषद खुद करे। देश के जो लोक सेवक लोग हैं, उनका काम है संविधान का सही तरीके से क्रियान्वयन कराए, और वैसे ही भारत में बंधुता आएगी। और इसके साथ साथ भारत एक, जो दुनिया में बोले जाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का, भारत का संविधान समता के, सभी समता मूलक संविधान है, समता पर आधारित है, सभी को समान, भ्रातृत्व की भावना और बंधुता की भावना को आगे अग्रसर करता है। इसकी मूल उद्देश्य का मैं ही बोले जाते हैं, और ये हम इसलिए बोल पा रहा हूँ, और आर्टिकल 19 हमको यह स्वतंत्रता का आदेश देती है बोलने की, अभिव्यक्त करने जी की। बस लास्ट सवाल, बिल्कुल सरल भाषा में देश की जनता को संविधान के बारे में कैसे समझना चाहिए, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। देश की जनता संविधान को अभी बहुत से, लगभग हमारे समझ में 90% लोगों को संविधान के बारे में पता ही नहीं होगा, बहुत कम लोगों को संविधान के बारे में पता होगा। तो सरल भाषा में संविधान के बारे में देश के लोग, नागरिक कैसे जाने? हाँ, धन्यवाद सर। भारत के लोग जो हैं बहुत योग्य हैं, और बहुत उनके अंदर, आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश का नागरिक अगर कुछ किसी दूसरे देश में चला जाता है
तो बहुत अच्छा विकास कर लेता। हम्म, और वो इसलिए कर लेता कि वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के जो संवैधानिक नैतिकता है, इसलिए वहाँ पर लोग विकसित कर लेते हैं। अगर जिस दिन हम भारत के लोगों को अपने मौलिक अधिकार और ड्यूटियां मालूम हो जाए, है अटूट संबंध बड़ा अधिकारों और कर्तव्यों में संबंध यही है जो क्या ची की धारा में संविधान के प्रति जो है भारत का जो है 51A में बोला है, संविधान के प्रति, राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज के प्रति और हमारे जितने भी संसाध जो भी हैं क्या बोलते हैं उनको, स्वतंत्रता सेनानी, जी उनका हमें आदर करना चाहिए। उन्होंने बहुत, और संविधान के प्रति तो हमें उसके प्रति क्या होने चाहिए, हमारी जो संविधान बोले हम उसके अनुसार खड़े। जब हमें मौलिक अधिकार दे रहा है तो हमें ड्यूटियां भी करनी चाहिए। जब हमें अधिकार तभी तो मिलेंगे जब हम ड्यूटी करेंगे, और ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमें अधिकार कहाँ से मिलेंगे। इसलिए भारत के हर नागरिक को अपने ड्यूटियों को समझना चाहिए। तो फर्स्ट ड्यूटी में भारत का संविधान 51 में बोलता है कि भारत के संविधान को घर घर तक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आप अपने अधिकारों से और अपनी ड्यूटियों को जान पाएंगे और देश में शांति बनेगी और देश प्रगति करेगा और देश आगे बढ़ेगा। हम भारत के हर नागरिक को अपील करना चाहता हूं कि भारत के संविधान को घर घर तक अपनी गोष्ठियां बना के पढ़ें और समझें। यह आपके गर्भ से लेकर कब्र तक आपको गर्मापूर्ण जीवन देता है और सभी समस्याओं का हल भारत के संविधान में है। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी और संविधान के बारे में देश की जनता को समझाने का एक प्रयास किया, अथक प्रयास किया। हम चाहेंगे कि संविधान को इस देश के प्रत्येक नागरिक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि संविधान आपके साथ है। जिस दिन आप संविधान के साथ हो जाएंगे, जैसा कि सर ने कहा, उस दिन अमेरिका से भी आगे भारत डेवलप कर जाएगा, लोगों के अधिकार, हक और सारे संसाधन प्राप्त हो जाएंगे। तो और कुछ लास्ट में संदेश देना भारत को आगे बढ़ाना है तो अम्बेडकरवाद को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब वो कारवा इतने संकट से इस देश के संविधान को बनाया, उन्होंने इतनी कष्ट असहनी, उन्होंने भारत के हर नागरिक को समझा, परखा। वो ये खुद उन्होंने, जैसे एक कढ़ाई में क्या होते चावल को हम देख के पक, तो वो उन्होंने वो सारी समस्या, उन्होंने वो सारे देखा है इस देश में, जिससे वो इतने शीर्ष पर पहुंच गए। तो उन्होंने उनको सारा अनुभव थे। तो अम्बेडकरवाद को देश में, अम्बेडकरवाद ही देश में होना चाहिए और जो पाखंडवाद है उसको खत्म होना चाहिए। यह है हम भारत के हर, क्योंकि जो चमत्कार चीज इस संसार में नाम की चीज है ही नहीं है। कर्म ही महानता है और कर्म को ही आगे करें। इसीलिए ड्यूटी सब अपनी समझें जो भारत के संविधान में दी गई हो, अपनी ड्यूटियों को निभाएं और अपने मौलिक अधिकार पाएं। यानी कि संविधान आपके साथ है, आप भी संविधान के साथ हो जाएंगे। उस दिन पूरे विश्व में सबसे शीर्ष पर भारत का नाम होगा, सबसे आगे होगा, आर्थिक, सामाजिक और हर क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, यथार्थ क्षेत्र में, वास्तविकता में, सब में वो हर देश में, हर दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।